हेलो दोस्तों, फाइनली आप लोग कैसे हैं। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और सुखी से होंगे। और आप लोगों के लिए जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें दीर्घ संधि के बारे में मैंने सारा कुछ डिटेल बताया था, जिसमें दीर्घ संधि को बनाना कैसे है, इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, इन सभी बारे में चर्चा किया था। और आज का वीडियो कुछ उससे नया होने वाला है। स्वर संधि का 5 भेद पढ़े थे, जिसमें हम दीर्घ संधि पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम आप लोगों को गुण संधि के बारे में पढ़ाएंगे कि गुण संधि कैसे बनाया जाता है, इसको पहचानने का ट्रिक क्या है। क्योंकि गुण संधि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि गुण संधि मतलब बनता कैसे है, वो एग्जाम्पल दे देगा, उसको पहचानना रहेगा। और उसमें कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे बताइए। तो वैसे टाइप पर भी पूछता है, तो समझे दोस्तों। और आप लोगों को जब हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, और हमारे यूट्यूब का लिंक है दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, हम दीर्घ संधि में 3 नियम पढ़ाए थे, आज गुण संधि में भी 3 नियम पढ़ाएंगे और उस तीनों नियम के आधार पर ही गुण संधि को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम सेशन आगाज़ करते हैं। चलिए पहले हम तीनों नियम लिख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम तीनों नियम लिख दिए हैं कि अ आ के बाद अगर जे हर्षी ई या दीर्घी ई रहे तो क्या होगा, ए। क्या होगा, ए यानी एकले की मात्रा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दूसरा नियम क्या लिखे है, आ तो रहेगा ही, इसके बाद हर्षु ऊ या दुर्गु ऊ रहे तो ओ की मात्रा। ओ की मात्रा देखिए कैसा होता है दोस्तों, लिख दिए। ठीक है, अगला बोले हैं तीसरा नियम, आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है, यानी रेप की मात्रा होता है। ठीक है, इसमें भी आपको 3 मात्रा ध्यान रखना है, और इसे तीनों मात्रा के ध्यान पर ही हम बुझी की पहचान भी जाएंगे। ठीक है, आ के बाद हर्षी ई दीर्घी ई रहे तो ए, आ के बाद हर्षु ऊ या दुर्गु ऊ रहे तो ओ, और आ के बाद अगर जे री रहे तो अर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तीनों नियम को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला बनाते हैं। क्या है लिखा है, नर। क्या लिखा है, नर प्लस इंद्र, है ना। तो र बोलिए तो र में क्या आया, अ। क्या बोले, ऐसा अ या आ रहेगा। ठीक है, अब प्लस इधर क्या है, ई है, तो आ के बाद ई रहे तो क्या बोले हैं दोस्तों, ए होगा। क्या होगा, ए यानी एकले की मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या हो गया, नौ, और र में ए की मात्रा रही तो क्या हो गया, रे, और क्या, द्र, नरेंद्र। समझे दोस्तों कैसे बना। तो चलिए फिर हम दूसरा बनाते हैं। चलिए दोस्तों कैसे बनाते हैं देखिए, बोलिए गज। गज तो बोलिए जौ। क्या बोलिए, जौ। तो आया क्या, जौ में क्या आया, अ। जौ में क्या आया दोस्तों, अ। इधर क्या है, ई है, इंद्र है, यानी ई है। तो आ के बाद ई रहे तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यानी एकले की मात्रा। तो देखिए क्या हो गया, गौ, और जौ में ए के मात्रा लिखिए तो जे ना, आधा नौ भी लिख सकते हैं, अब उनका भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, आधा नौ, द्रव, गजेंद्र। समझ गए। ठीक है, तीसरा चलिए बनाते हैं, और जो छोड़ देंगे तो वो मुझे आपके लिए है, आपको उसको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम 1-2 छोड़ते चलेंगे, जिससे कि आपको होमवर्क दिया जाएगा। और अगर जो होमवर्क कीजिएगा तभी, मान लीजिए किसी के एग्ज़ाम को करेक्ट करना, मुझे प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। आप अगर जो प्रैक्टिस करेगा वो रिज़ल्ट लेगा ही। तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए 1-2 छोड़ देते हैं, जिससे कि आप उसको होमवर्क समझ के उसको आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए फिर बनाते हैं 1-2 छोड़ के। चलिए क्या है देखते हैं, नौ। क्या है दोस्तों, नौ। तो नौ में आया क्या, अ। इधर क्या है दोस्तों, इधर है ई, तो आ के बाद ई रहे। और कभी कभी पूछ देता है, ऐसे भी पूछेगा कि अ प्लस ई से क्या होगा दोस्तों,
तो ए होता है। कई अभी एक दो एग्ज़ाम में ऐसा भी रहता है, 1-2 नंबर का, जिसमें आपको ध्यान से अ प्लस ई से क्या होगा ए। तो ठीक है, तो समझ गए ए होता है। तो चलिए लिखते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। 9 इसमें एक ही अक्षर है तो इसमें ए की मात्रा लगाइए तो क्या हो गया ने, आधा 100 अट्ठो नेक्स्ट। समझे? चलिए फिर देखते हैं अगला, 1-2 और। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ बोलिए उप वाला, 1-2 होमवर्क है आपको, ठीक है। उप प में क्या आया? ओ। क्या आया? ओ। इधर क्या है? इन है, इन है मतलब ई है, ठीक है। क्या है? ई। तो अ आ के बाद ई रहे तो क्या हो जाता है? ए, अभी बताए थे। तो चलिए, तो क्या हो गया? उ। आप प में क्या? ए की मात्रा लाइए, पे आधा 9 अत्र उपेंद्र। समझे? तो चलिए फिर अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, आपको होमवर्क में भी दिया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए क्या है। देखिए क्या है, गन। क्या है? 9 में आया क्या? ओ। क्या आया? ओ। अब प्लस इधर देखिए क्या है, इधर है ई। क्या है? ई है। तो आ के बाद ई रहे तो क्या याद करवाए हैं? ए। क्या? ए। तो हो गया क्या? ग। 9 में ए की मात्रा दीजिए, ए मतलब एक ले, तो ने 100 गणेश। समझे? तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे फिर एग्जाम्पल हम बनाते हैं ये, जैसे प में आया क्या? ओ। क्या आया? ओ। इधर क्या है? ई है। तो आ के बाद ई रहे तो क्या होता है दोस्तों? तो ए होता है। तो उ। प में ए के मात्रा दीजिए, पे क्या है? छा, उपेक्षा। समझे? तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों फिर क्या है। ये देखिए धन वाला, क्या? धन वाला देखते हैं क्या है। 9 में आया क्या? ओ। क्या आया? ओ। इधर क्या है? ई है। तो आ के बाद ई रहे तो क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। तो ध 9 इसमें ए की मात्रा दीजिए तो ने 100। समझ गए? तो कभी कभी आपको बीच में पकड़ना रहेगा, पिछला संधि में पढ़ाए थे ना, तो बीच में जब भी ए की मात्रा दिखाई दे, मतलब एकले की मात्रा, देखिए सब में एक की मात्रा है बीच में, यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन संधि? गुण संधि। ए की मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि। समझ गए? तो चलिए हम एक नियम इसमें पढ़ लिए। चलिए फिर अगला नियम था क्या? आ के बाद ऊ रहे तो ओ वाला जाना है। क्या? आ के बाद ऊ रहे तो ओ वाला। चलिए देखते हैं उसमें आ के बाद ऊ वाला कहाँ है। चलिए या है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपने में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती। यानी मतलब अब मान लीजिए जिसमें आपको पाने की इच्छा है जिस मंजिल को, तो आप मान लीजिए उसके प्रति हिम्मत, साहस, बल से लड़ते हैं, तो आपको उसको नहीं भी रहेगा नसीब में, फिर भी आपके नसीब में वो हंस कर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत आज तक किसी का भी बेकार नहीं गया है, इसलिए समझे। तो चलिए इसी के साथ फिर आगे देखते हैं क्या है। ये हम लाइन इसलिए बोलते हैं ताकि आपको पढ़ने के प्रति मोटिवेट मिले, पढ़ने के प्रति लगाव हो, और जिससे आपको लगाव होगा वो आप ज़रूर है कि उस काम को करते हैं। समझे दोस्तों? चलिए फिर देखते हैं क्या है। ओ वाला मात्रा पे चलते हैं। क्या बोले थे? आ के बाद ई ऊ रहे तो क्या होता है? ओ। तो चलिए क्या देखते हैं। चलिए बोलिए यहाँ पे मौ। क्या बोलिए? मौ। तो आया क्या? ओ। इधर क्या है? देखिए ऊ है, तो आ के बाद ऊ रहे तो क्या याद करवाए हैं अभी? ओ। क्या? ओ। ठीक है दोस्तों, देखिए हाथ से लिखते तो थोड़ा लिखने में दिक्कत भी हो जाता है, क्योंकि पेन नहीं है इसका।
तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या हो गया, ग्रा हो गया, अब मौ हो गया, इसमें कहाँ क्या मात्रा लाना है, ओ की, तो ओ हो गया ग्रामो, क्या आधा तो थान, तो ग्रामो थान, समझे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्या है, एक दो इस पर भी देखते हैं, और ये सभी को छोड़ रहे हैं जिससे कि आप घर पर बनाएं इसको खुद से। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसको देखते हैं क्या है, बोलिए तो दो, क्या बोलिए, दो आया, क्या ओ आया दोस्तों। चलिए इधर क्या है, ऊ, क्या है, ऊ, तो अ आ के बाद ऊ रहे तो क्या बोले हैं, ओ, क्या बोले हैं सर, ओ बोले हैं, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया, आ, न, आधा न, आ द, यहाँ पे क्या मात्रा लाना है दोस्तों, तो ओ की, तो दो हुआ, दो, आधा त स व, तो आधा त स वो, समझे, आनंद स्व। चलिए फिर अगला बनाते हैं क्या है, चलिए फिर अगला देखते हैं क्या है। चलिए इसको बनाते हैं, बोलिए तो नौ, क्या बोलिए, नौ, तो आया क्या, ओ, इधर क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है, तो अ आ के बाद ऊ रहे तो क्या होता है, ओ, क्या होता है, ओ, तो क्या हो गया, देखिए ग्या आ नौ, ठीक है। इसमें ओ की मात्रा दीजिए तो नो आ द य, समझे, समझे दोस्तों। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्या है, चलिए इसको बनाते हैं क्या, जल को। चलिए बोलिए तो लो, आया क्या, ओ, इधर क्या है, ऊ है, तो अ आ के बाद ऊ रहे तो क्या हो जाता है, ओ। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि अ प्लस ऊ से क्या बनेगा दोस्तों, तो ओ, ये भी ध्यान रखना है आपको, दो गो एगो ऐसा एग्जाम में रहता ही है, समझे। तो चलिए ज अल्लाह दे दिए, इसमें क्या मात्रा लाना है, ओ की, तो लो, क्या है, द र, जलोदर। तो समझे दोस्तों। तो चलिए हम दो गो इसमें नियम पढ़ लिए कि अ आ के बाद ई रहे तो ए, और दूसरा नियम पढ़े हैं कि अ आ के बाद ऊ रहे तो क्या होता है, ओ। तो चलिए अब तीसरा नियम पढ़े थे कि अ आ के बाद री रहे तो अर। तो चलिए हम उसको देखते हैं तीसरा नियम को। चलिए इसी में है यहाँ पे है ये, तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, बोलिए कस के, ज़ोर से बोलिए, मौ, क्या, मौ, आया क्या, ओ, नहीं ये वाला नियम नहीं, सॉरी दोस्तों, ये नियम नहीं, या है आ के बाद, ठीक है। बोलिए हाँ, आया क्या, आ, इधर क्या है, देखिए री है, क्या है, री है, तो आ के बाद री रहे तो क्या होता है, अर, क्या होता है, अर यानी रेफ की मात्रा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, क्या हो गया, मौ, हुआ ना, मौ, ह, सी, महर्षि, रेफ की मात्रा लगाना है सी पर, हो गया, समझ गए। तो चलिए फिर देखते हैं आगे इसमें क्या है। चलिए फिर बनाते हैं ये बोलिए, वो, आया क्या, ओ, इधर देखिए क्या है, री है, तो आ के बाद री रहे तो क्या होता है, अर, क्या, अर यानी रेफ की मात्रा, ठीक है। तो क्या हो गया, दे, अब वो, स पर ऊपर रेफ की मात्रा दीजिए, सी, देवर्षि, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। चलिए समझे, चलिए ये भी मात्रा समझ गए। ये सभी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इन सभी को आपको बनाना है, ठीक है। और दिक्कत होगा तो आप इसे कमेंट में पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। इन सभी को आपको बनाकर भी दिया गया है, समझ में नहीं आए तो उसको देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया। चलिए दोस्तों, तो इसको पहचानने का हम ट्रिक समझाते हैं, कैसे पहचानना है कि ये गुण संधि है। देखिए हम बोले थे आ के बाद अगर जी क्या रहे, ई रहे तो क्या होता है, ए होता है, यानी हमको खोजना है ए की मात्रा। क्या खोजना है,
ए की मात्रा। दूसरा में क्या कहना है कि अ आ के बाद ऊ रहे तो क्या होता है, ओ होता है। तो हमको खोजना है क्या, ओ की मात्रा, देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अ आ के बाद री रहे तो क्या होता है, अर होता है। क्या होता है, अर होता है। अर यानी रेफ यानी रॉ वाला। ठीक है, ये तीनों समझ गए। तो चलिए इसके आधार पर देखिए हम कैसे पहचानते हैं कि है कौन संधि। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला में देखिए क्या लिखा हुआ है ना, बीच में रे, ए की मात्रा, ए की मात्रा बोले थे। आ के बाद ई रहे तो ए है, आ है, इधर ए है। समझ गए। तो चलिए फिर देखते हैं इसके बाद। देखिए इसमें भी है, क्या है, ए है, ए है, इसमें भी है ना, ए की मात्रा है यहाँ पे। तो ए की मात्रा दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि गुण संधि। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपको आ है, इधर क्या है, ऊ है, तो उसके बाद क्या है, ओ की मात्रा है। क्या है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है। समझ गए। फिर देखिए क्या है, आ के बाद री बोले थे तो अर बोले थे, यानी रेफ की मात्रा। तो आपको रेफ की मात्रा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो समझ गए, इस तीनों के आधार पर आप समझ जाइए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे बर्जेस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें लिंक को, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लिया जाए, एक बस प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।